अंबानी अडानी के यारों से, सेठों के चौकीदारों से, लोहे की बैरिकेडिंग से और नुकीले तारों से, आंसू गैस के गोलों से और सरकारी हथियारों से, इन नकली तानाशाहों और जालिम सरकारों से कोई जाके कह दे संसद के गलियारों से, शाफिनी साहब हम डरते नहीं गोली और पानी की बौछारों से। आप किसानों की खिलाफत करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं सभा के माध्यम से कहना चाहता कि जुगनुओं की बगावत से, जुगनुओं के विद्रोह से जंगल नहीं जला करते। आप कुछ टाइम पहले किसानों के बीच आए कि मैं किसान हूं, आपकी बात करूंगा, आपके पानी बिजली आपकी समस्याओं की बात रखूंगा, और आज आप ही किसानों को फर्जी बताने लगे। इसमें गलती हमारी है, कमी तो हमारी है कि 7 महीने से ऊपर हो लिए 600 से किसान ऊपर 600 से ऊपर जो किसान है दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो चुका, और हमारा खून नहीं खोला। क्षेत्र के अंदर ये सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमी तो हमारी है। आप संकल्प लो आज कि इनकी हम गामबंदी करेंगे, इनकी हम घेराबंदी करेंगे, ताकि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनको नकली बताने की, इनको फर्जी बताने की हिम्मत नहीं कर सके। किसान साथियों, ये लड़ाई लोकतंत्र और पूंजीवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर, जहाजों में बैठने वाले वर्सेस ट्रैक्टर पर बैठने वालों के बीच है। ये लड़ाई जमीन और जमीर की है। ये लड़ाई फसल और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए है। मैं कहना चाहता तमाम क्षेत्रवासियों से कि अगर ये कानून रद्द न हुए तो आप मत बोलना, ये आपकी जमीन आपके पास नहीं रहेगी। कानून लागू हो गया तो एपीएमसी एक्ट के तहत ये मंडियां बंद हो जाएगी, और अगर मंडियां बंद हो गई तो एमएसपी नहीं बचेगा, और अगर एमएसपी नहीं बचा तो किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है इसमें बहुत इजाफा होगा। ये लड़ाई किसानों की आत्महत्याओं को रोकने की है। ये लड़ाई जो फांसी पे फंदे पे झूल रहे किसान है उनको रोकने की है। मैं कहना चाहता तमाम क्षेत्रवासियों से कि आप क्षेत्र के अगुवा लोग हैं, आइए और स्थानीय आंदोलन ही नहीं, हम दिल्ली तक जाएं ताकि वहां के जो लोग बैठे हैं उनमें और हौसला और हिम्मत आए, और केंद्र सरकार है उसको जल्द झुकाएं। इनकलाब जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थी कांग्रेस में तो वो था गुरदीप शाफिनी। अपने आप को साबित करे कि वो कौन है। अगर उपजिला प्रमुख की बात करें तो कांग्रेस में रहा गुरदीप सिंह शाफिनी। मैं सामने खड़ा हूं, मेरे को तो कांग्रेस ने आज तक कोई टिकट नहीं दी। मैंने तो कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर मेरे को सरपंच बनाया तो मेरे गांव के साथी बैठे हैं, इन लोगों ने मेरे को बनाया और फ्री में बनाया। चाय तक नहीं पिलाई मैंने लोगों को, 1 रुपया घर से नहीं लगाया। इसने मिनटों में, इस गदार ने इल्जाम लगा दिए जिसने पता नहीं कहां कहां पे कौन सी ठगियां मारी है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करें और इसने जहां जहां पे ठगियां मारी है इसके चिट्ठे खोल के बताएंगे कि गुरदीप शाफिनी ने क्या किया। संगरिया के वोटरों ने विधानसभा में इस गुरदीप सिंह शाफिनी को जगह दी, लेकिन मैं इसको कहना चाहता हूं कि वो जगह खिसकने वाली है, लंबा टाइम नहीं चलेगी। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी अंग्रेज कहते थे कि हमारे यहाँ सूर्य नहीं छिपता है, तो उनका पता नहीं चला कि कहां चले गए ये लोग क्या है। साथियों, ये गुरदीप सिंह शाफिनी उपज है हम जैसे लोगों की। एक आंदोलन चला था पानी का 2016 में। उस टाइम
ये जंगू जी बैठे हैं, रामेश्वर जी बैठे हैं, रघुवीर जी हैं, सौरभ जी हैं, विक्रम जी हैं, हम सभी इनके साथ थे और इनको हमने, जंगू जी हमेशा किसानों की लड़ाई रामेश्वर जी लड़ते हैं और वही शापिनी को भी हमने मेन लीडरों में बढ़ा रखा था और उनके पीछे हम लोग नारे लगा रहे थे। वहां की उपज है, ये कांग्रेस की उपज है। और जब इसको मौका मिला कि कांग्रेस में पार नहीं पड़ रही तो बीजेपी वालों ने इसको टिकट दे दी और ये बंदा विधायक बनकर आ गया। और लोगों ने इस बंदे को वोट इस शर्त पर दिए थे कि ये किसानों की सुनेगा, किसानों की आवाज उठाएगा, क्योंकि ये बंदा हमेशा हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ता था। लेकिन विधायक बनते ही ये गोदी में जाकर बैठ गया और भूल गया कि मैं भी एक किसान हूं। ये कौन होता है मेरे को सर्टिफिकेट देने वाला? मैंने एक चैलेंज लिखा था, एक पोस्ट लिखी हुई है कि गुरदीप सिंह तेरे 5 आदमी ले आना, मैं अकेला बैठूंगा और मेरे सामने बैठ जाना, मैं मान जाऊंगा। उसका भी जवाब नहीं दिया। उल्टा इसके कुछ अंधभक्त है, बार बार कमेंट कर रहे हैं मेरी पोस्टों पे कि आप क्लियर करो कि कांग्रेसी हो के नहीं। मैं कहता हूं पहले आप क्लियर करो कि आप कांग्रेसी हो के नहीं, आप कांग्रेस की उपज हो के नहीं। मेरे से बात बाद में करना कि मैं कांग्रेसी हूं के नहीं। और एक बता देना चाहता हूं, नहीं बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस की उपज है। बीजेपी तो वो मौका परस्त है, तो बीजेपी से विधायक बन गया, अगली बार पता नहीं फिर कहां जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो किसानों के लिए लड़ने वाले नहीं है। अगर किसानों के लिए लड़ने वाले हैं तो हमारे सामने ही बैठे हैं, जो कभी विधायक नहीं बने, जो कभी प्रधान नहीं बने, और सारी उम्र इन लोगों ने निकाल दी किसानों के लिए आंदोलन लड़ते हुए। लेकिन गुरदीप सिंह शापिनी को सिर्फ एमएलए की सीट चाहिए थी, मिल गई। लोगों को उम्मीद थी कि गुरदीप सिंह शापिनी एक बार जीत गया तो बार बार जीतेगा। लेकिन अब क्या हुआ? हर बंदा जो इसका रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, इसका निजी है, वो कह रहा है कि गुरदीप कभी सपने में भी ना सोचे कि एमएलए बन जाऊंगा। ऐसे बंदों का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज से गिरे हुए हैं। इनका कोई दीनमान नहीं है, इनका कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन मजबूरी में आज माइक पे इस बंदे का बार बार नाम लेने को मन कर रहा है कि इतना गिरा हुआ किसान हमारे है। इन धान मंडी के व्यापारी भाइयों से भी हमारा निवेदन है, व्यापारी भाइयों आप भी खुलकर आ जाओ। अंदर बैठकर भुगत रहे हैं, सब पता है। व्यापारी भाइयों खुलकर आने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप यहाँ पर खुलकर इस मंच पर आओ। किसान मजदूर व्यापारियों का मंच है ये किसी पार्टी का मंच नहीं, किसी झंडे का मंच नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चे का मंच है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं व्यापारी भाई, आप खुलकर इस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आप अपना समर्थन दें। और जो दाएं बाएं बैठे हैं किसान भाई मजदूर व्यापारी साथियों से निवेदन है कि वो पंडाल में आकर बैठने का कृपा करें। दूसरे साथी हमारे पहुंच रहे हैं, अभी थोड़े से देर में वक्त लगेगा थोड़ा सा और हमारी सभा शुरू होने वाली है। ये आक्रोश रैली है, इस आक्रोश रैली को सारे लोगों का जमीर जागेगा, तभी ये आक्रोश होगा, तभी हमारा में आक्रोश पैदा होगा। वरना गुंडे कौन है वो आप भली भांति जानते हैं। हम लोग हैं कामरेड, हम कितने बड़े गुंडे हैं, इलाके वाले सब जानते हैं कौन कांग्रेसी गुंडा है, कौन गुंडे हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन बदनसीबी है इस इलाके की कि जनप्रतिनिधि बन गए तुम लोग, बना दिए। गलतियां हुई है। 25 सांसद राजस्थान से जिताकर भेजे हैं। 25 की 25 पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुपे बैठे हैं। ये हमारे वाला गंगानगर का ध्यानचंद जो अभी पिछले दिनों अपनी गुप्त मीटिंग कर गया, हमारे संगरिया के और हमारे बीच में नहीं रहे बीजेपी के नेता, उनसे मिलने आया था। अगर हमें संयुक्त मोर्चा का थोड़ा सा पता चल जाता तो सांसद न्याचंद तेरे साथ ही वही होता जो अभोर हमारे एमएलए के साथ मलोट में हुआ था, वही होता। बच के रहोगे, जाओगे कहा? अरे 4-4 लाख वोटों से जिताकर भेजा तुम्हें, और आज तुम इसी जनता को, इन्हीं किसानों को, इन्हीं मजदूरों को गुंडा कह रहे हो, मवाली कह रहे हो, माओवादी कह रहे हो।
आतंकवादी कोई पाकिस्तानी, हाँ हम आतंकवादी पाकिस्तानी सब कुछ है, लेकिन हम किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। और नौबत आई तो तुम्हारे बच्चों को कपड़े पहनने से पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे इस बात का विरोध करेंगे। हम जनप्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है हमारा। जो हमारा सांसद है, बीजेपी का सांसद है, उसका विरोध करेंगे, खुलकर करेंगे। पंजाब और हरियाणा का हालात देख रहे हो तुम, क्या बीत रही है उन लोगों के साथ। जनता भगा भगा के पीट रही है। यही हाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों का होने वाला है। बीजेपी वालों कान खोलकर सुन लो, ये जिन्हें तुम गुंडे कह रहे हो, जिन्हें तुम किसान नहीं मान रहे, मत मानो किसान, लेकिन हम इलाके के लोगों के दिलों में है, वो हमें पता है, क्योंकि हम कामरेड सोफा सिंह, हेमराम बेनीवाल के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। जो जिंदगी निकाल दी जिन्होंने अपनी, कामरेड सोफा सिंह, कामरेड हेमराम बेनीवाल, किसान मजदूर छोटे व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हुए हम उनके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। चाहे तुम गुंडे कहो, चाहे तुम माओवादी कहो, चाहे तुम आतंकवादी कहो, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हमें गुंडे बताने वालों कि असली गुंडे कौन है। तो साथियों, अभी हमारी सभा शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जो दाएं बाएं खड़े हैं सारे साथी, उनसे निवेदन कर रहा हूं, मजदूर किसान व्यापारी भाइयों से, कि वो पंडाल में आकर बैठे, ताकि सारे साथी मंच के सामने आकर बैठे, तो दूसरे साथी भी आएंगे। अभी सभा शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 2-4 मुक्की तान के नारे जरूर लगाओ मेरे साथ खुल के। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद, किसान विरोधी नुमाइंदे मुर्दाबाद, भाजपा सांसद मुर्दाबाद, बीजेपी के एमएलए मुर्दाबाद, बीजेपी के एमएलए हो बर्बाद। धन्यवाद साथियों। भाषा का उनका प्रसार हो रहा है, तो हम सबसे पहले ये जरूरी है, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जो हमारी कमेटी आंदोलन चला रही है दिल्ली, हम उसके आदेश पर ही चलना चाहिए, ताकि हम इस आंदोलन में कामयाब जाएं। और ये विधायक तो कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, पार्टियां यूं ही बदलते रहे कि कपड़ों ने बदला तो मैलो हो जाए, एक पार्टी ने बदला तो मैली हो जाए, ये खुद मैलू हो जावा। इस हाल से हमें बड़ी बारी जिंदगी से लेना है। हम बिल्कुल फोन कर राजेंद्र बोलने लग रहे हो तो मनी बात को अफसोस हो कि हमें इस तरीके का कोई यहाँ दंगा न फैला ले। हमें बिल्कुल शांत व्यवस्था बनानी है। जोश से ज्यादा हमें होश रखना जरूरी है। हम ज्यादा जोश में आए तो पता नहीं क्या हो सकता है। 70 का किसान आंदोलन मैंने देखा है, 7 जवान शहीद हुए थे, 5 यहाँ, एक भादरा, एक चूरू, सीकर, और 2004 का आंदोलन भी देखे, उसी में भी 7 जवान शहीद हुए थे। अब ये 7 महीने की हम बात करें, ये आंदोलन हमारा दुनिया के अंदर, हिंदुस्तानी दुनिया के अंदर शांतिपूर्ण चलने लग रहे, और हम इस कड़ी को आगे इसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। इकट्ठे हो गए किसान सारे ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਇਕੱਠ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਬੋਰ ਕਰਿਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਰਿਆ, ਪਦਮਪੁਰ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾ ਆਖੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੜਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कि पेट्रोल पे वसूली हो रही है, हमारे विधायक कुछ नहीं बोले। डीजल पे वसूली हो रही है, हमारे विधायक कुछ नहीं बोले। गैस पे वसूली हो रही है, हमारे विधायक कुछ नहीं बोले। लेकिन किसान को किसी ने सहयोग दे दिया तो इनके पेट में दर्द हो गया। साथियों, गुरदीप शाह पिणी खुद ये चाहता है कि जो घटना पंजाब के मलोट में अबोर विधायक के साथ हुई, वो घटना इस खुद के साथ हो, ताकि मैं बीजेपी। हनुमानगढ़ से हमारे साथी पहुंचे हैं, जोर से नारों के साथ क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं इनका। साथी सौरभ, जिस पर गुरदीप सिंह ने नाम लेकर जो टिप्पणी की थी, कॉमरेड रामेश्वर जी वर्मा, दूसरे किसान साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका संयुक्त किसान मोर्चा नगराना की कमेटी बहुत बहुत क्रांतिकारी स्वागत अभिनंदन करती है। और आप जोर से दो नारे लगाएं, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, नारे जोर से लगाएं। ये आक्रोश रैली है और आपका आक्रोश पूरे जिले में नजर आना चाहिए कि जो स्थानीय विधायक ने जो टिप्पणी की, जो बेहूदी हरकत की, उस बेहूदी हरकत का जवाब इलाके का किसान, इलाके का नौजवान, इलाके का मजदूर कैसे जाके वो टिप्पणी इलाके के किसान के जमीन को छेड़छाड़ की है, इलाके के किसान को गुंडा बताया, मवाली बताया, माओवादी बताया। चाहे वो डॉक्टर राम प्रताप है, चाहे वो गुरदीप सिंह साहबिनी है, चाहे वो बीजेपी के दूसरे जनप्रतिनिधि या धर्मेंद्र मोची है, या दूसरा हमारा सांसद गंगानगर का न्यासचंद मेघवाल, इन सबको साथी ने बताया था। जो अबोर के एमएलए अरुण नारंग के साथ मलोट में हुआ, वही घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। बच्चों, गांव में आओ। जिन किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने तुम्हें वोट दिए, आज उन्हीं किसानों को तुम आंख दिखा रहे हो। तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे ये किसान, गांव में नहीं घुसने देंगे ये किसान। इसी बात को लेकर जो हनुमानगढ़ से हमारे साथी आए हैं, उनका मैं संयुक्त किसान मोर्चा नगराना कमेटी की तरफ से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग जोशीले चार नारे लगाए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मुक्की कान के, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी विधायक मुर्दाबाद। बीजेपी के विधायकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी के विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। धन्यवाद साथी, आसिफ अपनी बात रखे। साथियों, तो मैं कह रहा था कि जब कंपनियां वसूली कर रही है तो शाह पीनी जी की आवाज
या बीजेपी के किसी भी नेता की आवाज दब जाती है, उनको बोल नहीं आता। अब उन्होंने किसानों के खिलाफ बोल के वो खुद चाहते हैं कि उनके साथ जो अबोर के विधायक के साथ घटना हुई वो हो जाए। और वो क्यों चाहते हैं? ताकि अगली दफा उनकी टिकट पक्की हो जाए। यहां पे अगर उनको नंगा कर दिया तो अमित शाह के पास मीडिया लेकर जाएगा कि आपका संगरिया के विधायक को किसानों ने नंगा कर दिया। तो बीजेपी ने अगली दफा साफ पीढ़ी को टिकट देनी पड़ेगी, क्योंकि साफ पीढ़ी वहां पे जाके बोलेगा मैं बीजेपी के लिए नंगा हुआ। जैसे अबोर के विधायक की टिकट पक्की है, इनका जमीर नहीं होता किसान के बेटे होके, गुरु गोविंद सिंह जी का बच्चा होके। ये तो कहना गलत ही है कि गोविंद सिंह जी का बच्चा है, ये गलत है। ये सिख नहीं हो सकता वो, क्योंकि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला सिख है, ना कि सिख के घर में पैदा होने वाला सिख है। मैं आपको बता दूं, मेरे कई साथियों ने यहां पे कहा कि हम नंगा करेंगे, और जगह जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। इनको नंगा करना है तो इनके विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में जाके इनको नंगा करना पड़ेगा। इनको कपड़े उतार के नंगा नहीं करना, इनकी नीतियां बता के नंगा करना है इनको। अरे कुछ शर्म करो। थारे देखो गुलामी को, गुलामी मानसिकता को जो थारे चश्मो चढ़ गया, वो चश्मो फूटने वाला है और वो चश्मो चकना चूर होती। तो इन खातर समझ जाओ। अभी भी आज मैं सारा किसान साथी थाना चेतावनी देने आया कि वक्त है, संभलो, नहीं तो अगर वक्त बहुत बुरा है। अरे वो मेरो भाई रेशम मानू का सरपंच रहे, जनप्रतिनिधि रहे, मैं दिसंबर में शाहजहांपुर बॉर्डर गए, 20 टाइम में तैयार बैठा, 7 महीना हो गया लगातार। बटे आपकी जी जान लगा रखे है, आगे के टावर को नहीं, आगे के काम धंधों को नहीं, आगे आपकी फसल लड़ाई लड़ा रहे हैं, नहीं, इनमें जमीन है।